हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू बहुत मेहनती था, जबकि महेश अपने खेतों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन की बात है। काका बोले, अरे रामू, मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रामू बोला, हाँ काका, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। बेचने पर अच्छा मुनाफा हुआ है। काका बोले, बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरियां फसल हुई हैं? रामू बोला, काका, 5 एकड़ जमीन पर अच्छी फसल हुई है। रामू बोला, ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, मुझे अनाज बेचने जाना है। रामू चला गया। महेश भी खेत से लौट रहा था। काका बोले, महेश बेटा, तुम्हारे खेत में इतनी कम फसल क्यों हुई? रामू की भी 5 एकड़ जमीन है और उसे बहुत ज्यादा फसल हुई है। महेश बोला, क्या? रामू ने तो मुझे बताया ही नहीं। महेश घर जाकर अपनी पत्नी से बात करता है। महेश बोला, रामू को इतनी फसल कैसे हुई, समझ नहीं आया। महेश की पत्नी बोली, क्योंकि आप मेहनत नहीं करते। जब मन होता है तभी काम करते हो। अगर यूं ही रहा तो कैसे चलेगा? महेश बोला, मैं तो जितना कर सकता हूँ करता हूँ, अब बताओ और क्या करूँ? महेश की पत्नी बोली, आप रामू के पास वाली जमीन खरीदिए और दोनों मिलकर 10 एकड़ पर खेती करिए। मुनाफा बराबर बांट लीजिए। महेश बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं कल रामू से बात करता हूँ। अगले दिन महेश बोला, रामू भाई, सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास वाली जमीन खरीद लूं और साथ मिलकर खेती करें। रामू बोला, बहुत अच्छी बात है महेश भाई, मुझे भी अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। महेश बोला, अगर तुम चाहो तो हम मिलकर खेती करें, मुनाफा भी आधा आधा। रामू बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, चलो मनीराम से बात करते हैं। दोनों सेठ मनीराम के पास जाते हैं। महेश बोला, सेठ जी, आपकी और मेरी जमीन बराबर है, तो फिर ज्यादा पैसे क्यों? सेठ मनीराम बोले, कीमत समय के हिसाब से तय होती है, लेना है तो दो वरना छोड़ दो। महेश बोला, ठीक है, पैसे ले लीजिए, जमीन दे दीजिए। महेश जमीन खरीद लेता है। रामू बोला, अब हल चलाना शुरू करते हैं महेश भाई। महेश, मन में इतनी मेहनत, बहाना बनाना पड़ेगा। महेश बोला, रामू, मेरे ससुर का निधन हो गया है, मुझे कुछ दिन जाना होगा। रामू बोला, वो तो तुम्हारे पिता समान हैं, जाओ, तुम्हारा काम मैं कर लूंगा। महेश बोला, मुझे लगा तुम मना करोगे, लेकिन तुम तो सच्चे दोस्त निकले। रामू की पत्नी देखती है कि वह परेशान है। राकी बोली, आप इतने परेशान क्यों? रामू बोला, महेश चला गया और खेत में बहुत काम है। राकी बोली, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ काम करूंगी। रामू और राकी खेत में मेहनत करते हैं। कुछ दिन बाद रामू बोला, महेश, बारिश आ गई है, पानी निकासी के लिए नाली बनानी चाहिए। महेश बोला, आज जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। रामू बोला, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। महेश बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर जाना तो पड़ेगा। रामू अकेले बारिश में भीगते हुए काम करता है। राकी बोली, जब भी खेत का काम आता है, महेश कोई बहाना बना लेता है। रामू बोला, वो मेरा दोस्त है, ऐसा मत कहो। राकी बोली, आप देख लेना, सच सामने आ जाएगा। फसल तैयार हो जाती है। रामू बोला, महेश भाई, आज फसल काटनी है, नहीं तो खराब हो जाएगी। महेश बोला, हाँ चलो काटते हैं। दोनों फसल काटते हैं और बोरियों में भरते हैं। रामू बोला, अब मैं शादी में जा रहा हूँ, तुम बोरियां घर ले जाना, कल मंडी चलेंगे। महेश बोला, चिंता मत करो, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब मैं कर लूंगा। महेश सारी फसल घर ले आता है।
महेश की पत्नी बोली, सारा अनाज यहीं क्यों लाए? महेश बोला, रामू शादी में गया है। महेश की पत्नी बोली, सारा अनाज घर के पीछे वाले कमरे में छुपा दो, कह देंगे चोरी हो गया। महेश बोला, तुम तो बहुत होशियार हो, रात में दोनों अनाज छुपा देते हैं। सुबह रामू बोला, महेश भाई चलो मंडी चलते हैं। बोरिया कहाँ है? महेश बोला, रामू भाई पता नहीं, सब चोरी हो गई लगती है। रामू बोला, मैंने मेहनत की और तुमने सारी मेहनत चोरों के हवाले कर दी। महेश बोला, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे सब तुम्हारा था, मेरा भी नुकसान हुआ है। रामू बोला, हाँ नुकसान तो दोनों का हुआ है। रामू घर लौट आता है। राकी बोली, इतने उदास क्यों हो? रामू बोला, महेश ने धोखा दिया। राकी बोली, घर के बाहर आंगन में सब्जियां उगाइए और बेचिए। रामू बोला, ठीक है, अब बेकार नहीं बैठूंगा। रामू खुदाई करता है और उसे एक मटका मिलता है। उधर महेश की पत्नी बोली, आज रात फसल भाई के घर ले चलेंगे और कल बेच देंगे। महेश बोला, ठीक है। रात को जब दोनों कमरे में पहुंचते हैं, महेश बोला, अरे सारी फसल सड़ गई। महेश की पत्नी बोली, हवा नहीं मिली इसलिए सब खराब हो गया, अब कुछ नहीं बचा। महेश बोला, सब बर्बाद हो गया। और रामू उस मटके में से निकले सोने के सिक्कों और जेवरों को बेचकर बहुत अमीर बन जाता है। सीख, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मिलता है और बुरा करने वालों का अंत बुरा ही होता है।